अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा मकसूद। दरीचा के प्लेटफॉर्म पर आज हम बात करेंगे सिंध मिनिमम वेज एक्ट 2015 के ऊपर। और ये यकीनन जैसे कि इसके नाम से जो है वो आप समझ रहे होंगे कि ये वो कानून है जिसके तहत जो है वो मिनिमम वेज बोर्ड तश्कील दिया जाता है। और मिनिमम वेज बोर्ड वो इदारा और फोरम होता है जहाँ पे सह फरीकी मशावरत के नतीजे में जो कम अज़ कम तनख्वाह है वो तय की जाती है। चूंकि ये सिंध का जो है वो मिनिमम वेज एक्ट है, तो इसलिए जो है वो सिंध का मिनिमम वेज बोर्ड बनता है। और उस मिनिमम वेज बोर्ड में गवर्नमेंट के, वर्कर्स के और एम्प्लॉयर्स के नुमाइंदे बाहमी मशावरत से ये तय करते हैं कि इस साल जो है वो मिनिमम वेज जो है वो कितनी होगी। और ये मिनिमम वेज का जो आमतौर पर तस्वुर है, इसलिए हम इस पर बात करना ज़रूरी समझते हैं कि ये समझा जाता है कि जो एक फिगर अनाउंस की जाती है, जो इस वक्त जो है वो सिंध में 40,000 रुपये जो है वो मिनिमम वेज है फॉर अनस्किल्ड वर्कर। गैर हुनरमंद कारकुन की जो तनख्वाह है वो 40,000 रुपये है। तो ये सिर्फ 40,000 रुपये जो है वो अनाउंस नहीं किए जाते कि मिनिमम वेज जो है वो 40,000 का मतलब ये है कि ये जो है वो हर मजदूर को सिर्फ 40,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। बल्कि तीन और कैटेगरीज हैं जो कि अनाउंस की जाती हैं। गो के वो पहले जो है मिनिमम वेज का जो है वो तयन होता है फॉर अनस्किल्ड वर्कर, और उसके बाद फिर जो है वो नोटिफिकेशन के जरिए जो है वो नीम हुनरमंद, सेमी स्किल्ड वर्कर, हुनरमंद स्किल्ड वर्कर और हाईली स्किल्ड वर्कर, आला हुनरमंद जो है वो कारकुन जो होता है उसकी तनख्वाहें जो है वो अनाउंस की जाती हैं, जो कि सिंध के जो है वो नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है वो जो ये कैटेगरीज हैं उसमें जो है वो जो नीम हुनरमंद कारकुन है, सेमी स्किल्ड वर्कर जो है वो उसकी 41,380 रुपये माहाना तनख्वाह है, मिनिमम जो तनख्वाह है उसकी। जो हुनरमंद कारकुन स्किल्ड वर्कर है उसकी 49,628 रुपये जो है वो उसकी तनख्वाह है। और जो आला हुनरमंद कारकुन है उसकी 51,745 रुपये माहाना जो है वो तनख्वाह है। ये जो तनख्वाह है ये इस बात को भी जो है वो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि ये तनख्वाह महीने की कही जाती है, लेकिन महीने की तनख्वाह का मतलब ये कि 4 हफ्तावारी छुट्टियां मिलने के बाद जो मुकम्मल तनख्वाह मिलेगी वो ये तनख्वाह होगी। तो इसका ये मतलब है कि जो माहाना तनख्वाह, जब हम इसको कभी अगर दिन के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो जो ये सैलरी होगी इसको जो है 26 से जो है वो हम डिवाइड करेंगे, और 26 से डिवाइड करके जो तो हमारे पास फिगर आएगी वो एक दिन की तनख्वाह होगी। और अगर उसका जो है ओवर टाइम निकालना होगा तो उस एक दिन की तनख्वाह को 8 से जो है वो तकसीम करेंगे, तो पर घंटा जो वेज आएगी वो होगी। और फिर ओवर टाइम अगर कैलकुलेट होगा तो उस एक घंटे का डबल जो है वो ओवर टाइम जो है ना वो कैलकुलेट होगा। फिर इस जो है वो जो ये जो नोटिफिकेशन होता है इसमें भी जो है वो मैं जो इसलिए जो है वो इसको बताना ज्यादा अहम मैं अपने आप समझता हूँ कि इसमें वो फहरिस्त भी दी गई है कि जहां पर ये तमाम जो है वो ये जो नोटिफिकेशन है और मिनिमम वेज का जो ऐलाननामा है, जो फैसला है, वो इन सनती वर्कर्स पे जो है वो लागू होगा। तो इनमें अगर जो है वो मैं अगर उनको जल्दी से जो है ना वो सारे नाम ले लूं, तो जो है वो आपका ताल्लुक जिस भी सनत से होगा तो आपको ये समझने में आसानी होगी कि ऐसा नहीं है कि कई दफा ये लोग समझते हैं जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है वो 10 या 10 से ज्यादा जो है ना वो इदारों वाली फैक्ट्रियों पर लागू होगा। अब आमतौर पे हमारे तजुर्बे में जो चीज मौजूद होती है जहां पर हम काम करते हैं, अक्सर हम समझते हैं कि जिस फैक्ट्री में हजारों लोग होगा वहां पर सिर्फ कवानीन अमल दरामद होते हैं, उसके अलावा कवानीन पे अमल दरामद की जरूरत नहीं होती। तो आप इससे अंदाजा होगा कि आमतौर पे छोटे छोटे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं उनमें भी जो है वो 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हो। और ये जो फिगर होती है 10 से ज्यादा, 20 से ज्यादा, ये आप ये समझें कि एक साल में जिस दिन भी अगर 10 आदमी होंगे तो उस फैक्ट्री पे ये कानून जो है वो लागू हो जाएगा, भले बाकी जो है वो महीनों में वो 9 लोग काम करते रहे। लेकिन अगर एक दिन भी अगर जो है वो 10 लोग थे तो फिर जो है वो उसके ऊपर ये कानून जो है वो ऑटोमेटिक उसका जो है वो निफाज हो जाए। तो खैर हम जो है वो ये सनतों पे जो है ना बात करते हैं कि इनमें जो है वो टेक्सटाइल की, लेदर इंजीनियरिंग,
लेदर की, इंजीनियरिंग की, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, शुगर, आटा, फ्लोर जो है वो राइस चावल की जो है ना मिले हैं, केमिकल हैं, मेडिसन है, होटल्स हैं, बॉडी मेकर्स हैं, ये जो ट्रांसपोर्ट की बसें वसें बनती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, टोबैको है, तंबाकू साजी की जो वो है, ऑटो इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शंस हैं। कंस्ट्रक्शंस के अलावा जो है वो ये भी कंस्ट्रक्शन, लेकिन बिल्डिंग्स और रोड्स जो है वो उसमें भी जो है ना होता है ये कस्टम क्लियरिंग के जो और टैक्स क्लियरिंग के जो इदारे होते हैं, सैनमा प्रिंट जो है ना वो होते हैं, उनके जो है ना वो है मीडिया इंडस्ट्री के जो है प्रिंट और मीडिया इंडस्ट्री के जो वो हैं, वहां पर इसका होता है फर्नीचर एंड वुड वर्किंग इंडस्ट्री है, वहां पर इसका जो है निफाज होता है। चूड़ी साजी है, ऑयल मिल्स हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन है, खाद साजी है, पावर लूम्स हैं, पेपर प्रोडक्शन है, फोम साजी है, पैकिंग मटेरियल्स हैं, रबर के कारखाने हैं, गारमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आलात हैं, इलेक्ट्रिक आलात हैं, बैटरी जो है बैटरी बनाने के इदारे हैं, सरामिक्स के इदारे हैं, सीमेंट है, इलेक्ट्रिक केबल्स हैं, फूड्स हैं, प्लास्टिक मोल्डिंग वो के कारखाने हैं, टायर्स हैं, पेंट्स एंड वार्निश के इदारे, रोड ट्रांसपोर्ट है, सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, हेयर सैलून्स एंड ब्यूटी इंडस्ट्री है, ऑयल एंड आइस एंड कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री है, होजरी है, पाइप है, फुटवेयर है, टेलीकम्युनिकेशन है, गत्ता साजी है, और इस तरीके से जो है वो कुछ हो सकता है कि हम जो है वो रवानी में जो है ना वो कुछ इस पे जो है वो मिस करो। और ये जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो तनख्वाह है ये 8 घंटे जो है वो उसकी जो है वो तनख्वाह है कि हर रोज आप 8 घंटे करेंगे, 1 घंटा जो है वो वक्फों का होगा और 8 घंटे काम के होंगे। तो जो 8 घंटे का जो काम है ये हफ्ते का 48 घंटे बनता है, और जो तनख्वाह मिल रही है वो इस ऐलान से जो है ना वो कम नहीं जो है ना वो हो सकती। एक ये भी बात जो है ना वो मैं आपको जो है ना वो करवा दूं कि अगर किसी इदारे में अगर तनख्वाह इससे ज्यादा मिल रही है और ये ऐलान के बाद जो है वो ये नहीं हो सकता कि वो तनख्वाह, चूंकि कानून ने ये तनख्वाह दे दी है तो इसलिए वो तनख्वाह उनकी कम की जाए। तो जो पहले से चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा, और ये जो है वो तनख्वाह जो है ना अगर ये तनख्वाह नहीं मिल रही तो फिर उनको जो है ना वो ये तनख्वाह दी जाएगी, इन कैटेगरीज के मुताबिक दी जाएगी। फिर इसी तनख्वाह को बेस करते हुए आप जो है वो इस पे जो है वो जो टाइम रेटेड होता है कि फर्ज किया आपने 4 घंटे काम किया कहीं पर तो टाइम रेटेड काम हो गया, तो टाइम रेटेड काम इसी से पर घंटा कैलकुलेट करके अगर आपकी कैटेगरी जो है वो अनस्किल्ड वर्कर की है तो आप 40,000 रुपये कर लेंगे। अगर आप जो है वो सेमी स्किल्ड वर्कर हैं, नीम हुनरमंद है, तो आप उस कैटेगरी के हिसाब से करेंगे। अगर आप जो है स्किल्ड वर्कर हैं तो तकरीबन 47,000 रुपये जो तनख्वाह है उसके हिसाब, सॉरी तकरीबन 49,000 तनख्वाह है तो उसके हिसाब से करेंगे। और हाईली स्किल्ड वर्कर हैं तो 51,000 जो है वो समथिंग जो आपकी वेज है उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट करेंगे। और इसी तरीके से जो है वो अगर आप पर डे है तो पर डे भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। हत्ता कि अगर आप पीस रेट वर्कर्स हैं तो भी तनख्वाह जो है वो आपकी इस वेज से 8 घंटे काम करने की बुनियाद पर इस वेज से कम नहीं हो सकती। सही है, तो ये जो है वो इंतहाई जो है ना वो कुछ अहम नुकात थे जो कि आपके इल्म में जो है वो लाना जरूरी थे। मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो इन चीजों को ना सिर्फ सुनेंगे, याद रखेंगे, और अगर जहां जहां पर भी इसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है तो मुतल्लिका इदारों को पे जो है वो के नोटिस में भी इन चीज़ों को लेकर आएंगे। आपसे फिर चलते चलते दरख्वास्त करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो है ना वो दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को जो है वो लाइक भी करें और अपने साथियों से जो है वो शेयर भी करें। यही वो ताउन है जो आपकी तरफ से हमें जो है वो मिल सकता है। हम चाहते हैं कि ये सिलसिला जो है ना वो हम जारी रखें और उन तमाम उमूर को जो है वो ज़ेर बहस लाएं जो कि मजदूरों के लिए जो है ना वो जानना इंतहाई ज़रूरी है। बस इस पर आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो। आपकी समाअत का बहुत शुक्रिया।